चलिए, आज का पहला प्रश्न है, बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह ने बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जीता है? यह महिला सशक्तिकरण और आजीविका विकास के लिए जीता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं तो तीर्थ गांव कुंदगोल तालुक धारवाड़ जिले का बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने देश का नाम रोशन किया है। इस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दिए जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जिसे जैव विविधता संरक्षण के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह सम्मान उनके पर्यावरण अनुकूल खेती, सामुदायिक बीज बैंक, बाजरा यानी मिलेट को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमिता कार्यों के लिए दिया गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। भारत की हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन किसके हैं जनक? हरित क्रांति के जनक। ठीक है, MS स्वामीनाथन की विरासत को ऐतिहासिक सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनके नाम पर एक वैश्विक पुरस्कार की शुरुआत की। MS स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य और शांति के लिए। इस पुरस्कार का उद्देश्य विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि के क्षेत्र में किए गए क्रांतिकारी योगदान को सम्मानित करना है। यह घोषणा दिल्ली में आयोजित MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की गई, जहां PM मोदी ने स्वामीनाथन के जीवन और योगदान के स्मरण करते हुए एक शताब्दी स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। तीसरा प्रश्न है हमारा, इसरो के प्रमुख डॉक्टर वी नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, इन्हें GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, ठीक है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन को हाल ही में वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित GP बिड़ला मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट योगदान और अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। ठीक है, GP बिड़ला मेमोरियल अवार्ड, जिसे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से जाना जाता था, प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी घनश्याम दास GP बिड़ला की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, यह सम्मान GP बिड़ला पुरातात्विक खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। चौथा प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? ठीक है, इन्हें नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस का ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 जुलाई 2025
2025 को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। यह पुरस्कार पीएम मोदी को भारत ब्राजील के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और ग्लोबल मंचों पर सहयोग बढ़ाने के लिए दिया गया। ठीक है, मई 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से पीएम मोदी को किसी विदेशी सरकार की तरफ से दिया गया यह 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, कौन सा है? 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ब्राजील का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ब्राजील और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में विशेष योगदान दिया हो। ठीक है, अब 5वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 में कितनी नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित किया गया है? ठीक है, यह 15 नर्सों को दिया गया है। इसके बारे में अगर हम डिटेल में जानते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, आयोजित एक समारोह में 15 नर्सों को वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों द्वारा की गई सराहनीय सेवाओं को सम्मानित करने के लिए की थी। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित यह पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, दाइयों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स, दाई और लेडी हेल्थ विजिटर्स को प्रदान किया जाता है जो सार्वजनिक व स्वैच्छिक क्षेत्रों में सेवाएं दे रही हैं। ठीक है, 6वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 39 यानी 39 वीरता पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया? ठीक है, यह वीरता और साहस के लिए प्रदान किया गया है। इसके बारे में देखते हैं तो 22 मई, ठीक है, 22 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर है, इन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी के दौरान 39 यानी 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद रोधी अभियानों में असाधारण साहस दिखाने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना की ओर से कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? ठीक है, यह सम्मान है ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ठीक है, यह अवार्ड इन्हें दिया गया था। इसको देखते हैं तो एक ऐतिहासिक कूटनीति दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा द्वारा दिया गया यह सम्मान पीएम मोदी की वैश्विक राजनेता दक्षिण सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता और भारत घाना द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में उनकी भूमिका को मान्यता देता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने यह पुरस्कार भारत के युवाओं, इसकी विविध सांस्कृतिक विरासत और दोनों देशों के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित किया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है।
चलिए, 8वां प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो ने कौन सा सम्मान दिया? ठीक है, यह दिया था द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ें आप सभी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता, भारतीय प्रवासी समुदाय से गहरे जुड़ाव और कोविड-19 महामारी के दौरान मानवीय प्रयासों के लिए दिया गया। बता दें कि पीएम मोदी जो फिलहाल 5 देशों के दौरे पर हैं और त्रिनिदाद और टोबैगो की यह 2 दिन की यात्रा उनका दूसरा पड़ाव है। ठीक है, 9वां प्रश्न है हमारा, संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को प्रदान किया गया? ठीक है, यह 17 सांसदों को प्रदान किया गया। इसके बारे में देखते हैं। देखो, 100 से सांसद, 100 से 17, ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं तो लोकसभा में बेहतर काम करने पर 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन सांसदों ने लोकसभा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इनके अलावा 4 सांसदों को विशेष जूरी पुरस्कार दिया। ठीक है, कितने सांसदों को? 4 सांसदों को विशेष जूरी, ठीक है, विशेष जूरी पुरस्कार दिया। संसद रत्न पुरस्कार पाने वालों में गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन, एनसीपी शरद की सुप्रिया सुले, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत समेत 17 सांसद शामिल हैं। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है उन्हें? ठीक है, यह मिला है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेट्सिया मिराबिलिस। इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 जुलाई, ठीक है, 9 जुलाई 2025 को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेट्सिया मिराबिलिस ने नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें नामीबिया की राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी दैतवाह ने एक खास समारोह में दिया। ये भारत और नामीबिया के रिश्तों की नई इबारत लिखने की शुरुआत है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय नेता को यह सम्मान हासिल हुआ है। बतौर प्रधानमंत्री मोदी का यह 27वां इंटरनेशनल अवार्ड है। कितना? 27वां इंटरनेशनल अवार्ड है। प्रधानमंत्री ने नामीबिया की संसद को भी संबोधित किया है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ज़रूर नोट कीजिए और याद करिए अच्छे से। ठीक है।